बढ़ेंगे आगे। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल भी पूछ रही है। ऐसे में शालीमार बाग की झुग्गी में दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पहुंचे। यहां उन्होंने चाकूबाजी में मारे गए मनीष के परिजनों से मुलाकात की। इस हमले में हिमांशु के ऊपर चाकू से हमला किया गया, जिसमें हिमांशु तो बच गया लेकिन मनीष की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं हर किसी के साथ खड़ा हूं। दिल्ली के शालीमार की झुग्गी में दो लड़कों के साथ अचानक 7-8 लड़कों ने मिलके एक दूसरे के साथ मारपीट की। अगर आप तस्वीरें देखें तो ये शालीमार झुग्गी की वही तस्वीर है जहां पर हिमांशु और मनीष नाम के दो युवकों के साथ जब वो जागरण से लौट रहे थे तो अचानक उनके साथ 7-8 लड़कों ने उनके साथ मारपीट की और चाकू उनके ऊपर भोंपे गए। और जिसके बाद अगर बात कर ली जाए तो अचानक से उसी जगह मौके पर ही जो मनीष था उसकी चाकू इतनी भोंकी गई कि उसकी मौत हो गई। और हिमांशु फिलहाल ठीक है, यानी हिमांशु वो है। और जिसके बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल परिजनों से मुलाकात करने आए और सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा और कहा कि कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि राजनीति करने से कानून व्यवस्था बेहतर नहीं हो सकती। हालांकि इन तमाम प्रकरण के बीच में अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं और स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर दिल्ली पुलिस समय रहते मनीष को अस्पताल ले जाती तो शायद उसकी जान बच जाती। और लोग दहशत में रह रहे हैं। कई लोगों के फोन आ रहे हैं क्योंकि बीते कई दिनों से अरविंद केजरीवाल कई अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां पर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, चाहे पंचशील हो, चाहे मंगोलपुरी हो, चाहे नारायणा हो या फिर शालीमार बाग हो। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जिनके कॉल्स आ रहे हैं उन सब लोगों के पास जाऊंगा, उन सब से मुलाकात करूंगा। अरविंद केजरीवाल, उनका बेटा उनके साथ खड़ा है। लेकिन अब देखना होगा कि दिल्ली में बढ़ते लॉ एंड ऑर्डर के बीच दिल्ली का सियासी पारा कितना हाई होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। हम लोग यहाँ पे शालीमार बाग की झुग्गी के इलाके में खड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत दिल दहलाने वाली वारदात हुई। रात को 3 बजे के करीब इस झुग्गी बस्ती के दो लड़के हिमांशु और मनीष, वो जागरण के बाद अपने घर लौट रहे थे। वो अपने घर पहुंचे ही थे, घर की गेट के बाहर, कि अचानक 7-8 लड़कों ने उनके ऊपर हमला किया। उनमें से मनीष को इतनी बार चाकुओं से गोदा गया कि उसकी मौत हो गई, लेकिन हिमांशु बच गया। मुझे बताया गया कि मनीष भी काफी समय तक मनीष की सांसें चल रही थी। पुलिस मनीष को टाइम पे अस्पताल नहीं लेके गई और उसको टाइम के ऊपर मेडिकल सुविधा नहीं मिली। अगर समय पे मेडिकल सुविधा मिल गई होती तो आज मनीष की मौत नहीं होती। बढ़ेंगे आगे। जहां एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर पर आम आदमी पार्टी सवाल खड़े करके बीजेपी को घेर रही है, तो वहीं जब आप संयोजक अरविंद केजरीवाल शालीमार बाग में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो बीजेपी ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही आमने सामने आ गए। पूरी जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा। ऑर्डर को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के शालीमार बाग जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम यहाँ पर विरोध दर्ज किया जाने लगा, काले झंडे दिखाए जाने लगे। देखिए, वो समों पर राजनीति बंद करो। और उसी के साथ अगर आप देखें तो एक तरफ आम आदमी पार्टी तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और आपस में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी और अमित शाह का एक ही काल, केजरीवाल, और उसी तरीके से बीजेपी लगातार काले झंडे दिखा करके अपना प्रदर्शन कर रही है। अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी शवों पर राजनीति बंद करने की बात कर रही है। अब देखना होगा कि आखिर
लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अब सीधे तौर पर आमने सामने है और शालीमार बाग की ये तस्वीरें हैं जहां पर दो राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे के आमने सामने हैं, राजनीति करने को लेकर और राजनीति ना करने को लेकर। जहां अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि राजनीति छोड़े, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें, वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि शवों पर राजनीति ना करें। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।